बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो शादियों में बनती हैं कढ़ाइयाँ, उसकी रेसिपी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई एक यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग के घर में कढ़ाई ना हो तो आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं। आप लोग उसके अंदर 1/4 कप जो है वो ऑयल मैंने इसमें डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें 4 to 5 टोमेटो जो है उसको मोटा मोटा पेस्ट सा बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन वो 1 कप के करीब मेरा बन गया था। तो उसको मैंने ऐड किया है ऑयल के अंदर। हल्की आंच में मैं 2 से 3 मिनट तक उसको जस्ट पकाऊंगी। 2 मिनट तकरीबन मेरे हो गए हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लगभग हैं। तो उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको भी फिर दोबारा से 2 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। मैंने भुना है कि जो लहसुन है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैं हरी चटनी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने सिंपल कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल 6 से 7 जो है वो मिर्ची ले ली थी, हरी मिर्च, उसको मैंने पीस लिया। उसके अंदर थोड़ा सा नमक मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया था, तो मैंने उसको पीस लिया है। और उसको ही पीसने के बाद उसका पेस्ट जब बन गया तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें अनियन पेस्ट डाला है। अनियन पेस्ट का ये है कि आपने 2 स्मॉल साइज़ के अनियंस को कट करना है। उसको हल्का सा आपने ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट उसको भून ले, और फिर उसके बाद उसको पेस्ट बना ले और वो उसमें ऐड करना है हम लोगों ने। वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक दोबारा से अच्छी सी हल्की आंच पे पकाऊंगी। मैंने अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब योगर्ट लिया है, दही, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया था पहले ही, ताकि वो अच्छा सा पेस्ट में आ जाए। उसका पेस्ट सा बना दिया अच्छा सा। उसको फेंटने के बाद मैं उसको वो ऐड कर रही हूँ। और जो आपकी एक्स्ट्रा दही रह जाता है उसमें हल्का सा पानी डाल के वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। इसको भी आपने थोड़ा सा पकाएं। अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर। 2 से 3 चुटकी मैं इसमें डाली हूँ टर्मरिक पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी इसमें यूज़ करें। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें तिक्का मसाला, वो किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके टेस्ट पर है। अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे बहुत अच्छा एक टेक्स्चर आता है। फिर इसमें ऐड करें हम लोग गरम मसाला। गरम मसाला भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब है, और इसमें रोस्टेड मैंने ज़ीरा ऐड किया है, इसको रोस्ट कर लिया था हल्का सा। 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे सोया सॉस जा रहा है। और उसके बाद मैं इसको इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ये इसको अच्छे से भुनाई होगी इसकी, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप के करीब ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डलेगा इसमें इस मसाले में, और उसको पहले अच्छे से भूनूंगी मैं। भूनने के बाद मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब यहाँ पर चिकन है, लगभग 1 किलो ही है, तो ये मैंने उसमें ऐड कर दी है 1 किलो चिकन जो है। उसमें ऐड करने के बाद अब जस्ट इसकी भुनाई होगी अच्छे से, इसको भूनने के बाद, ताकि मसाला जो है वो तकरीबन तमाम चिकन को लग जाए। इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए आप लोग ढक्कन दे के इसको रख देंगे। ये देखिए हमारे तैयार है चिकन कढ़ाई, जो बिल्कुल
सिंपल मसालों के साथ बनी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।